नवाज शरीफ और मरियम फौज पर तनकीद करते हैं, छोटा भाई जूते पॉलिश करता है, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई हुई है। इमरान खान का जेएलएम ने जलसे से खिताब, बोले अरबों की करप्शन करने वाले ने पूरी काबीना को लंदन में बुला लिया है। आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आसिफ अली जरदारी सुन लो, मैं बहुत जल्द सिंध आ रहा हूँ, पहले ही कहा था इक़्तिदार से निकलूंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मीर जाफर करार दे दिया, कहा मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की थी, फिर अंग्रेजों ने इसे इक़्तिदार से बिठा दिया। जब साजिश से बूट पॉलिश चेरी ब्लॉसम को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई, क्योंकि अब एक प्लान बनाना है कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक इंसान बनाता है। 20 मई के बाद आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। अवाम का जोश देखकर लगता है कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। तहरीक इंसाफ का एक और पार शो, जेहलम में अवाम का समंदर उमड़ आया। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान पर डाकुओं ने हमला कर दिया, चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। अवाम के सोमोटो लेने से पहले वो सोमोटो लें जिनका आईनी फर्ज है। शाह महमूद बोले शहबाज शरीफ कहते थे मरासला सच निकला तो इमरान खान का साथ दूंगा। गैर मुल्की साजिश पर अदालती कमीशन कायम किया जाए, सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत साबिक सफीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र वाज़े है। कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में तौसीक की गई कि बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और सरी मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान ने बजा तौर पर डीमार्च जारी किया। आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत में तब्दीली की साजिश की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलने लगी, नून लीग के अंदर से जल्द इलेक्शन की आवाज़ें उठने लगी। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम क़यादत को लंदन बुला लिया। शाहिद खाकान से पहले लंदन से मौजूद हैं और फवाद चौधरी कहते हैं बदनसीबी है कि एक मफरूर शख्स पूरी काबीना को लंदन तलब कर रहा है। फरूख हबीब बोले सारा निज़ाम मफलूज हो गया है, हल फौरी इलेक्शन है। गवर्नर पंजाब की बरतरफी, आईनी बहरान बढ़ने लगा। इमरान खान की उमर सरफराज शीमा को हटाने की मजम्मत, सुप्रीम कोर्ट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। आईनी माहिरीन से मुशावरत या PTI का अदालत में जाने का फैसला, पटिशन तैयार कर ली। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने के लिए सरगर्म, कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया। बिल PTI के मुनरिफ रुकन नूर आलम खान ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने बिल इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को भिजवा दिया। पुराने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ जंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह का FIA को हिरासत न करने का हुक्म, कहा 7 सहाफ़ी FIA के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। उधर सीनियर सहाफ़ी के हक में सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम मैदान में आ गई, इंक्वायरी रोकने का मुतालबा। अरकान की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्टिकल 63A रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, तहरीक अदम एतमाद पर बहस लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बहुत हो चुका, आप सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। रुकन मुनहरिफ क्यों हुआ, तायुन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आर्टिकल 62(1)F के तहत ही नाअहली ताहयात है। इमरान खान पर कश्मीर की सौदेबाजी का इल्जाम लगाने वाले खुद भारत के साथ मरासिम बढ़ाने लगे। वफाकी काबीना ने भारत के साथ तिजारत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का बताना है कमर जमान को नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर तैनात कर दिया गया। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं कश्मीर का सौदा मंजूर करके मोदी की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। और गलत पॉलिसियां, बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। खुरम दस्तगीर कहते हैं मुल्क में 10 दिन से कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। मरियम औरंगजेब ने दावा किया पाकिस्तान में चीनी 75 रुपए फी किलो मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए boldnews.com, देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।